Dear student, today I am taking topic dignity and freedom of the citizens. Dignity and freedom of the citizens. This is the last topic of chapter 7 of democratic politics. Democracy stand much superior to other form of the government. डेमोक्रेसी जो है वो दूसरी किसी भी गवर्नमेंट से सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। यानी कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ द मस्ट सुपीरियर्स टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करती है और ये किसी दूसरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट से किसी दूसरी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट से सुपीरियर है बिकॉज इट प्रमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की जो रेस्पेक्ट है और लिबर्टी है उसको प्रमोट करती है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग। और हर कोई जो व्यक्ति है अपने दूसरे साथियों से रेस्पेक्ट रिसीव करना चाहता है, रेस्पेक्ट लेना चाहता है। Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. जनरली जो है कॉन्फ्लिक्ट उस समय अराइज होता है इंडिविजुअल्स के बीच में जब कुछ लोग ये फील करना शुरू कर देते हैं कि उनके साथ रेस्पेक्ट वाला व्यवहार नहीं हो रहा है। दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रेस्पेक्ट। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। और रेस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए ये जुनून है वो डेमोक्रेसी का आधार है। दे आर द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस। और पूरी दुनिया के लोकतंत्र ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसको पहचाना है। एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, कम से कम सैद्धांतिक तौर पर। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसी। और इसको जो है कुछ ना कुछ हर डेमोक्रेसीज में, वेरियस डेमोक्रेसीज में कुछ हद तक अचीव भी कर लिया गया है। फॉर सोसाइटी विच हैव बीन built for long on the basis of subordination and domination। और जो समाज जो सबॉर्डिनेशन एंड डोमिनेशन के आधार पर लंबे समय से बनाए गए थे। इट इज़ नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। तो ये एक सिंपल मैटर नहीं है कि सभी लोगों को इक्वल जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। सिंपल मैटर नहीं है। दिस इज नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। क्योंकि सबॉर्डिनेशन डोमिनेशन में आपको किसी न किसी के अधीन तो घर रहना ही पड़ेगा। चाहे आप घर में हैं तो घर में आप अपने पेरेंट्स के अधीन रहेंगे। इफ यू आर डूइंग जॉब you will be dominated by your boss. So it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. Take the case of the dignity of women. वोमेन की डिग्निटी का केस लेते हैं। मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। क्योंकि ज़्यादातर समाज जो है पूरी दुनिया में ऐतिहासिक तौर पे पुरुष प्रधान समाज है। Long struggle by women have created some sensitivity today। और लंबे संघर्ष के बाद वोमेन के द्वारा लंबे संघर्ष के बाद इसमें जो है कुछ संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी जो है वो क्रिएट हुई है लोगों में। और द पीपल आर स्टार्ट रेस्पेक्टिंग वोमेन, दैट रेस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द वोमेन की वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट्स और रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए। दिस इज आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी की इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स अवयव हैं। दैट डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि दैट वुमेन्स आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन्स को हमेशा रेस्पेक्टेड ट्रीटेड किया जाता है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज, लेकिन
जब सिद्धांत को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, it become easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. लेकिन जब इसे सैद्धांतिक तौर पर मंजूर कर लिया गया कि वोमेन का सम्मान किया जाना चाहिए, तो यह आसान हो गया वोमेन्स के लिए कि वो स्ट्रगल करें जो कानूनी रूप से और नैतिक रूप से अनएक्सेप्टेबल है इन ए नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, और एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेस, और एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप में ये अस्वीकार्यता को लीगल आधार नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में ये लीगल और मोरल आधार है। बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मोरल फोर्स देयर, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे व्यक्ति विशेष प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी और जो व्यक्ति विशेष के सम्मान और आज़ादी का सिद्धांत जो है, वहाँ पे कोई लीगल और मोरल फोर्स नहीं है। द सेम इज ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी, और ये जो है कास्ट इनइक्वलिटीज़ के लिए, कास्ट असमानता के लिए सत्य है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, और डेमोक्रेसी जो भारत में है उसने डिसएडवांटेज जो है और डिस्क्रिमिनेटेड भेदभाव वाली कास्ट जो है उनके लिए ये दावा को मजबूत किया है, इस दावे को मजबूत किया है कि फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि दे विल बी गिवन equal status and they will be given equal opportunity. These are instances still of caste-based inequalities and atrocities. और तो भी जो है कुछ घटनाएं जो है कास्ट बेस्ड असमानता और अत्याचार पर हैं, होती हैं। बट दीज लेक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशंस, लेकिन इसके लिए लेक मोरल और लीगल फाउंडेशन की कमी है। परहैप्स इट इज रिकॉग्निशन that make ordinary citizen value their democratic rights, लेकिन इट इज़ द रिकॉग्निशन, ये मान्यता है कि इसने साधारण व्यक्ति को डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वैल्यू दी है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन रखना, ये जो है डेमोक्रेटिक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने के लिए एक उसके लिए कार्य करती है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी आल्सो फंक्शन है, और डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी से आशा करना जो है, ये एक फंक्शन, एक कार्य करती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री को किस तरह से जज किया जाए। डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरीवन एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, हर कोई जो है डेमोक्रेसी से आशा करता है कि देयर डिजायर्स मस्ट बी फुलफिल्ड। व्हाट इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर, और जो डेमोक्रेसी के लिए डिस्टिंक्टिव है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव है, विशेष है, वो ये है कि द एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी विल नेवर गेट ओवर, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। एज डेमोक्रेसी पास वन टेस्ट, अगर डेमोक्रेसी कोई एक टेस्ट पास करती है, इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट प्रोड्यूस करती है। एज पीपल्स गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर लोग जो हैं कुछ बेनिफिट डेमोक्रेसी से लेते हैं, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, तो वो और ज़्यादा डेमोक्रेसी से बेनिफिट्स चाहते हैं और वो और ज़्यादा की डिमांड डेमोक्रेसी करने लगते हैं। दैट्स वाई वी आस्क पीपल्स अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, और इसीलिए व्हेन वी आस्क पीपल्स अबाउट द वे ऑफ डेमोक्रेसी फंक्शंस, इसलिए जब हम डेमोक्रेसी से पूछते हैं, कि लोगों से पूछते हैं कि डेमोक्रेसी किस तरह फंक्शन कर रही है, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस, तो लोग जो हैं और होप के साथ और एक्सपेक्टेशन के साथ आगे आते हैं
एंड मैनी कंप्लेंट्स, और बहुत सारी शिकायतों के साथ। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इटसेल्फ इज ए टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। और फैक्ट ये है कि इफ़ द पीपल आर मेकिंग द कंप्लेंट, अगर लोग जो है शिकायत कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, इज इटसेल्फ ए टेस्टिमोनी, ये इसका अपने आप में एक प्रमाण है कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस हो रही है, सफल हो रही है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप अवेयरनेस, ये जो है लोगों में अवेयरनेस को डेवलप करती है। एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर, ये लोगों को अवेयर करती है। एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट, और उनमें ये योग्यता होती है कि वो डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेसी और एक्सपेक्ट करें और उसको क्रिटिकली देखें। जो पावर होल्डर्स हैं, जो हाई ऊंची पावर होल्डर्स हैं, जो हाई पोस्ट पर बैठे हुए हैं और माइटी पीपल्स हैं, उनसे आशा रखें और उनको क्रिटिकली देखें। ए पब्लिक एक्सप्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी, और एक व्यक्ति की जो असंतुष्टि की अभिव्यक्ति है डेमोक्रेसी के साथ, तो इट शोज द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, और ये डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट को सफल शो करता है। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ सिटीजन्स, और ये जो है डेमोक्रेसी जो है लोगों को प्रजा के स्टेटस से सिटीजन्स में ट्रांसफॉर्म करती है। मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे believe that their votes make a difference to the way the government is run and to their own self interest। और ज़्यादातर लोग जो हैं आजकल ये विश्वास करते हैं कि उनका वोट जो है कि जिस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है, रन करती है, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और उनके सेल्फ इंटरेस्ट में भी जो है बदलाव आएगा।